हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 5 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 6ठा नंबर का मॉडल पेपर है, फुल मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। मित्रों, अगर आपने पिछले 5 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो पिछले मॉडल पेपर है उनका टेस्ट अवश्य दें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और साथ ही आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, तो आप वहां जाके टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़े। और दोस्तों, और भी ऑब्जेक्टिव क्लास है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो सब्जेक्ट वाइज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न, मानव रुधिर का पीएच होता है, मानव रुधिर का जो पीएच है वो कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है दोस्तों मानव रुधिर का पीएच। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में औसतन दोस्तों 5 से 6 लीटर है वो रुधिर यानी कि खून पाया जाता है। दोस्तों ये जो रुधिर जिसको अपन बोलते हैं खून, ठीक है, ये जल से भारी और सारीय तरल होता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सारीय से तरल होता है और जल से भारी होता है। आगे देखिए, एंजाइम एक प्रकार के होते हैं, एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? तो दोस्तों ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? प्रोटीन। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न रोगों पर विचार कीजिए, निम्न रोगों पर विचार कीजिए, निम्न कूटों की सहायता से दूषित जल के सेवन से होने वाले रोगों की पहचान कीजिए। दूषित जल के सेवन से होने वाले रोगों की दोस्तों अपने को क्या करना है? पहचान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए हिपेटाइटिस ए, पोलियो, हेजा और टाइफाइड, ये शुरुआत के जो चारों रोग हैं ये दोस्तों दूषित जल के कारण होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो गलसुआ है, ये गलसुआ एक विषाणु जनित रोग है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो दूषित जल के सेवन से दोस्तों ये शुरुआत में हिपेटाइटिस ए, पोलियो, हेजा और टाइफाइड नामक रोग होते हैं। कूट भाषा के अंदर अगर अपन देखें तो दोस्तों 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उदासीन विलयन में पीएच का मान कितना होता है? उदासीन विलयन में पीएच का मान है वो कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पीएच का जो मान है वो होता है दोस्तों 7। कितना होता है? 7। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 7 से कम होने पर अम्लीय और 7 से अधिक होने पर क्षारीय। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग है वो किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है, विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है वो क्या होती है? तो दोस्तों वो होती है ओम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ओम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी की श्रेणी में आता है? कौन सा प्राणी स्तनधारी की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटिपस, चमगादड़ और ब्लू व्हेल, ये सभी हैं, ये दोस्तों स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है उक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान का लेखन कार्य किसने किया था? भारतीय संविधान का लेखन कार्य किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान का लेखन कार्य किया था। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें
हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द है वो जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों ये 5 प्रकार की रिट है वो जारी कर सकता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेक्षण और नंबर 5 अधिकार प्रच्छा रिट। ठीक है, तो ये 5 रिट है वो जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति है वो उत्तरदायी होती है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? निम्न में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटा क्या कहलाता है? संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटा क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है शून्यकाल। क्या कहलाता है? शून्यकाल। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शून्यकाल। नेक्स्ट आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, किस महापुरुष को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? किस महापुरुष को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज है वो कहा जाता है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान है वो किसके काल में भारत आया था? तो दोस्तों ये आया था गुप्त काल में भारत आया था ये फायान। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। चीनी यात्री जो फायान है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से कौन सा राजवंश कश्मीर से संबंधित है? कश्मीर से संबंधित राजवंश कौन सा है? दोस्तों मध्यकालीन भारत में कश्मीर के 3 प्रमुख राजवंश लोहार, उत्पल एवं कारकोट थे। ठीक है, तो यहाँ पर लोहार, उत्पल और कारकोट, तो यहाँ पर ये तीनों राजवंश है वो कश्मीर से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है वो दोस्तों इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए तिलक द्वारा गठित होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र था। तिलक द्वारा गठित होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र था। तो दोस्तों होम रूल लीग का जो कार्य क्षेत्र था वो था दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र था। 4 नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष है वो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ये दोस्तों कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में स्थित तुमालापल्ली खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश में स्थित तुमालापल्ली खदान
किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को दोस्तों मेघना के नाम से है वो जाना जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच स्थित पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच स्थित पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच में है ये कोरोमंडल तट। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ परियोजना है तो दूसरी तरफ नदी है, तो अपने को बताना है कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर नहीं है, वो बताना है। देखिए इडुक्की परियोजना है ये पेरियार नदी पर है, दोस्तों बिल्कुल सही है। तिलैया परियोजना है ये बराकर नदी पर है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी परियोजना सतलज नदी, गलत हो जाएगा दोस्तों। टिहरी परियोजना है ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। और सतलज नदी पर दोस्तों भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकरी ये परियोजनाएं स्थित है। तो यहाँ पर टिहरी परियोजना है ये भागीरथी नदी पर है, ना कि सतलज पर है, तो इसलिए अपना 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत युग्म है। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम सफल सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सफल सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पोरबंदर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पोरबंदर। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वियना सम्मेलन संबंधित है। वियना सम्मेलन संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है ओजोन परत संरक्षण से, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है ये वियना सम्मेलन। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से किस पर्यावरणीय घटना को लेक किलर कहा जाता है? बताइए, किस पर्यावरणीय घटना को लेक किलर कहा गया है या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अम्ल वर्षा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अम्ल वर्षा को लेक किलर है वो कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेक किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण कभी कभी झीलों तालाबों में जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, इसकी वजह से। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मसाली गांव, बनासकांठा जिला, गुजरात। मसाली गांव, बनासकांठा जिला, गुजरात, ये पहला सीमावर्ती सौर गांव है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हाल ही में भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 31 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वी रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संजय मल्होत्रा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे
34 नंबर का प्रश्न है, एग्री स्टेक योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो एग्री स्टेक योजना से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, देखिए राज्य में इस योजना को दिसंबर 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीकर से शुरू किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वर्तमान में 5 फरवरी 2025 से इसे संपूर्ण राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ये जो एग्री स्टेक योजना है, ये दोस्तों कृषि से संबंधित है, डिजिटल सार्वजनिकरण से संबंधित है ये। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों सही है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, अपने को सत्य कथन बताना था, कौन सा सत्य कथन है, तो देखिए 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सत्य है। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान वन क्षेत्र के संबंध में निम्न का मिलान करो। निम्न का मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अति सघन वन, बताइए कितने प्रतिशत भाग पर है दोस्तों, ये 0.07% भाग पर है। ये मध्यम सघन वन ये दोस्तों 1.24% पर है। ठीक है, खुले वन है ये दोस्तों 3.53% पर है ये, और झाड़ियां है ये दोस्तों 1.60% पर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो यहाँ पर है BCDA इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, और कूट भाषा के अंदर दोस्तों अपने को उत्तर देना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए यहाँ पे राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में देखिए इसमें 5 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख का ऋण है वो प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये इसमें पहला ही कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों 1 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है वो प्रदान किया जाता है, इसमें 5 वर्ष के लिए नहीं, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो पहला कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए 1 लाख के ऋण पर 50% अनुदान देना है। तो दोस्तों ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है वो प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है, गलत है। अपने को बताना था कि कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इनमें से तो कोई भी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर इसमें इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन है वो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में सही है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर देखिए इस योजना में कुल 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें पहला ही कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुल दोस्तों सॉरी पहला कथन इसमें सही है। इसमें 21 लाख पशुओं का दोस्तों बीमा है वो किया जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़ और 5 लाख बकरी और 1 लाख ऊंट सहित टोटल 21 लाख पशुओं का है वो बीमा किया जाएगा। ठीक है, निःशुल्क बीमा। देखिए इस योजना में 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी, 5 लाख ऊंट का बीमा किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 लाख हो गए तो। ठीक है, इसमें 1 लाख है ऊंट है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल 25 लाख हो रहे हैं और ऊपर तो 21 लाख दे रखे हैं, तो 21 लाख सही है। आगे देखिए इसमें दुधारू गो भैंस तथा ऊंट के लिए अधिकतम 40,000 तथा मादा बकरी व भेड़ के लिए 4,000 प्रति पशु मूल्य निर्धारित किया गया है।
तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, अपने को बताना था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें 1 और 3 कथन क्या है, सत्य है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में, ठीक है। अब दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, अपने को बताना था कि सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान के मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यह पुरस्कार उनकी कविता गांव और अम्मा के लिए दिया जाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही है। 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे, तो दोस्तों अधिकारी कौन थे, तो दोस्तों वो है सुल्तान खान गोरी। सुल्तान खान गोरी थे। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुल्तान खान गोरी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी, तो दोस्तों ये 1456 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मालवा और गुजरात के बीच में, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। बताइए, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में कौन लड़े थे, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राम सिंह तंवर रामसा ये लड़े थे, जाला बीदा भी लड़े थे, रावत कृष्णदास चुंडावत भी लड़े थे, माधो सिंह कछवा ये नहीं लड़े थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो 1 2 3 इसमें क्या है, सही है। तो कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो दोस्तों 1 2 3 कौन से ऑप्शन में, ये देखिए इसमें कर लेना 1 2 3, ठीक है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय है वो कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्वाचन आयोग। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें हीरालाल देवपुरा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है। बताइए दोस्तों, किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है, तो उनका नाम है दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 2 बार लगा है दोस्तों भैरव सिंह शेखावत के समय राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है, दोस्तों ये अजमेर में है, ये तो सभी को पता होगा। आगे देखिए, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। बताइए कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों वो होते हैं 25। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25।
आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? बताइए कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील है। दोस्तों बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों आयोग है यानी कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, ये एक स्वायत्त संस्था है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आरटीई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआईसी। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आरआईसी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों ये कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये लागू किया गया था दोस्तों 2011 में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2011 में। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों पट्टा रेख है वो एक निर्धारित कर हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवज्योति जो समाचार पत्र है इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों 1936 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नवजीवन जो समाचार पत्र है इसकी शुरुआत दोस्तों 1939 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लोकवाणी जो समाचार पत्र है, ठीक है, इसकी शुरुआत 1943 में हुई थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। त्याग भूमि जो समाचार पत्र है इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों 1929 नहीं 1927 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्याग भूमि समाचार पत्र की जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कूट भाषा में दे रखा है, 2 नंबर का ऑप्शन कौन सा है? 4 नंबर में, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था, तो वो कौन था? तो वो था दोस्तों केसरी सिंह भारत। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों देखिए, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा ये पेपर है वो आयोजित करवाया जाएगा पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित, और रोजाना आपको दोस्तों मेरे साथ में चलना है। रोजाना आपको सुबह एक मॉडल पेपर है वो मिलेगा रोजाना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इन मॉडल पेपरों का लाभ उठाएं। अपने दोस्तों के पास में लिंक को है वो आपको शेयर जरूर करना है, और चैनल को आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। ठीक है, लाइक जरूर करें मॉडल पेपर को, और दोस्तों साथ ही टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर भी आप जाकर जुड़ जाएं। वहां पर आपको पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित स्टडी सामग्री है वो वहां पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। और दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो दोस्तों शुरू कर दी गई है, तो आपको वो लिंक भी है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको पटवारी के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वो चीजें जरूर देखें। देखिए आगे यहाँ पर 55 नंबर का प्रश्न है, अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है साहिबा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साहिबा। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है? शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी चित्र के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोयनका हवेली फतेहपुर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोयनका हवेली फतेहपुर।
57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुडला मनाया जाता है। दोस्तों ये गुडला त्योहार है, ये मनाया जाता है कहाँ पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जोधपुर में मनाया जाता है, मारवाड़ी में लोकप्रिय त्योहार है ये, ठीक है। और कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक है, ये गुडला त्योहार है, ये मनाया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पटेलिया लालर मूमल बिछिए हैं, तो ये क्या है? तो दोस्तों ये राजस्थानी लोकगीत है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थानी लोकगीत। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी? दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संत चरणदास जी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संत चरणदास जी। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? बताइए कौन से लोक देवता की जो पत्नी है वो सती नहीं हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें हड़बू जी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देता है? बताइए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं, निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वीरमदेव सोनग्रारी वात, ठीक है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननियाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज क्या कहलाता है? यह रिवाज दोस्तों जामना कहलाता है। क्या कहलाता है? जामना कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जामना। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन से वर्ष 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संविधान के प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत किए गए थे? निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों ये जैसलमेर के निवासी थे, ये तो सभी को पता होगा। इनकी पुस्तक है जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह मुकदमा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला की मैं बात करूं तो उनका नाम था दोस्तों अंजना देवी चौधरी। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल सागर है, ये बूंदी में है, बिल्कुल सही है। पांडुपोल अलवर में है, चंद्रमहल जयपुर में है, किराड़ू मंदिर ओसिया जोधपुर, सॉरी किराड़ू मंदिर का पूछा है, ये बाड़मेर में, ठीक है। किराड़ू मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें झालावाड़ है वो गलत दे रखा है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। तो यहाँ पे शेरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, जरका पर्वत उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। कमलनाथ सिरोही गलत हो जाएगा। दोस्तों कमलनाथ कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। रघुनाथगढ़ है, ये कहाँ है? सीकर में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। मित्रों 68 प्रश्न है वो अपन ने जीके से संबंधित पढ़े हैं, जिसमें संपूर्ण जीके आ गया और यही सिलेबस है वो रहने वाला है, ठीक है। और यही पैटर्न है वो परीक्षा में पूछा जाएगा। अब अपन 22 प्रश्न है वो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 69 से 73 प्रश्न तक है, अपने को पैसेज का पढ़कर पैसेज को पढ़कर उत्तर देना है। मैं यहाँ पे पैसेज है वो नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लास को स्टॉप कीजिए और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको और एक बार आप स्टॉप कर लीजिए और पढ़ लीजिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न, मैं आपको डायरेक्ट इसमें उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द राइटर
द बे कुड नॉट बी रीच्ड बाय बोट बिकॉज, अकॉर्डिंग टू द राइटर द बे कुड नॉट बी रीच्ड बाय बोट बिकॉज, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देयर वर सिम्स ऑफ रॉक एंड टीचर्सली स्विरलिंग करंट्स, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वन कुड विजिट द बे, वन कुड विजिट द बे, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों व्हेन देयर वाज लो टाइड, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इट वाज नॉट पॉसिबल टू लिंगर ऑन द एक्सपेंडिशन बिकॉज, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे द टाइड ट्रेंड स्पिरिटली, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वाइल पासिंग थॉट द केव द राइटर डिस्कवर्ड ए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर बिग क्रेक थॉट विच लाइट केम इन, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, ही फाउंड द बे फ्रेश एंड अनलिटर्ड बिकॉज, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें द हाई टाइड हैड जस्ट वाश्ड द लिटर अवे, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए 74 और 75 प्रश्न है, ये दोस्तों एरर से संबंधित अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 74 नंबर के प्रश्न में, एज सून एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस इट बिगेन टू रेन, यानी कि दोस्तों ये प्रश्न है, यही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब आपने को ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एज सून एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस इट बिगेन टू रेन, तो दोस्तों इसमें नो एरर है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इट वाज ओनली व्हेन दे मेट दैट दे फाउंड ही हैज ए चाइल्डिश सिंपलिसिटी इन हिम, दोस्तों ये आप इसमें बताना है, इसमें भी वही बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। दोस्तों इसमें देखिए, मैं आपको बताऊं, इस सेंटेंस में होने वाले कार्यों का टाइम है वो पास्ट है, ठीक है, इसलिए हैज के स्थान पर दोस्तों हैड का प्रयोग होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही हैज ए चाइल्डिश सिंपलिसिटी, तो दोस्तों यहाँ पे हैज की जगह क्या आएगा, हैड आएगा, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गिव सिनोनिम ऑफ स्पेकुलेट, दोस्तों स्पेकुलेट का मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब है वो होता है दोस्तों सोचना या चिंतन करना, ठीक है, और इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थिंक, थिंक का मतलब भी क्या होता है, सोचना, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द बताना है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनकेसेंट, दोस्तों इनकेसेंट का मतलब क्या होता है, दोस्तों इसका मतलब होता है इसका जो मतलब होता है वो होता है निरंतर, क्या होता है, निरंतर, तो निरंतर का विलोम क्या हो जाएगा, रुक रुक कर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर मुहावरे से संबंधित ये प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इन ए नटसेल, इन ए नटसेल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि संक्षिप्त के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रीफ, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ब्रीफ का मतलब भी क्या होता है, संक्षिप्त। अब देखिए यहाँ पे हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, यहाँ पे पवन है, ये स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, अयादी स्वर संधि का उदाहरण है ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अन उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों देखिए यहाँ पे अनुगमन, अनुगमन के अंदर दोस्तों अन उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ है, बाकी तीनों के अंदर अन उपसर्ग है वो लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अनु, अनु लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, और गमन, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुगमन में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अन नहीं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे
वन मानुष में कौन सा समास है? वन मानुष में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें वन का मानुष, तो यहाँ पर इसमें कौन सा, तो इसमें तत्पुरुष समास है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे एक है कुल, जिसका मतलब है वंश, और एक है कूल, एक है किनारा, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ पर सही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइए? तो दोस्तों आकाश का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए, आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अंबर, गगन, नभ, ठीक है, व्योम, शून्य, दिव। यहाँ पर विभु है, ये दोस्तों आत्मा का पर्यायवाची है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अतरंग का बहिरंग हो जाएगा, तो दोस्तों ये इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ इसमें गलत दे रखा है। जय का क्या हो जाएगा? देखिए जय का पराजय हो जाएगा, और आशा का क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शुश्रूषा। शुश्रूषा तो यानी कि सेवा करना या रोगी की सेवा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें, कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें। तो दोस्तों ये जो वाक्य है, ठीक है, इसमें देखिए कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें, तो कृपया लगाने की जरूरत नहीं है, आप पधारने का अनुग्रह करें, ठीक है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मोहन से यह काम संभव नहीं हो सकता। मोहन से यह काम है वो संभव नहीं हो सकता। तो इसमें सीधा सा लिख सकते हैं कि मोहन से यह काम नहीं हो सकता। तो ये संभव वाला सीन तो ये भी गलत हो जाएगा। सीमा गाने का अभ्यास कर रही है, ये वाक्य दोस्तों शुद्ध वाक्य है, ठीक है। भाइयों हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, ठीक है। भाइयों हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए जो ये वाक्य है, भाइयों हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाक्य भी दोस्तों इसमें देखिए आप देख सकते हैं, ये वाक्य भी है वो दोस्तों शुद्ध वाक्य है, भाइयों हम अन्याय नहीं सहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं सहेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीसरा ही सही है, चौथा भी इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सार्थक नहीं है, जहां कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न बिल्कुल सही है। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय, तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों जिसे जीतना आसान हो, ठीक है, नहीं, जिसे जीतना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्जय। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आसानी से दिखाई न पड़े, दुर्लक्ष्य, जो ज्यादा दीर्घ न हो, नीति दीर्घ, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस विकल्प में समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है? निम्न में से किस विकल्प में समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काउंसिल। काउंसिल देखिए, एक होता है काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है परिषद, एक होता है काउंसिल। काउंसिल यहाँ पे परिषद गलत दे रखा है, इसका मतलब होता है सलाह है, ठीक है। काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है सलाह, और एक होता है काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है परिषद। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? अवार्ड का हिंदी समकक्ष शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पुरस्कार, अवार्ड का मतलब पुरस्कार भी बोलते हैं, पंचांट भी बोलते हैं, अधिनिर्णय भी बोलते हैं, लेकिन ग्रहण करना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एज्यूम का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया। अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? बताइए दोस्तों, सभी को पता चल गया होगा, एडी चोटी का जोर लगाना, एडी चोटी का जोर लगाना। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपने जो प्रश्न है वो दोस्तों मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 45 प्रश्न है वो अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में 15 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, खालिस्तान बनना है, ठीक है। एम, फिर खालिस्तान, फिर ई बी एम एस, फिर खालिस्तान, फिर बी, इसी प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले कोई भी अक्षर लिख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एम लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम के साथ में दोस्तों एस लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है दोस्तों एम से पहले बी, फिर लिखा हुआ है दोस्तों ई, ठीक है। अब आगे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एम से पहले देखिए यहाँ पर बी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर यहाँ पर एस आ रहा है, ठीक है। फिर एम के बाद में दोस्तों यहाँ पे एस और फिर ई। तो अब यहाँ पर आप देखिए, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे कॉमन देखिए, ई बी एम एस, ई बी एम एस, ठीक है। तो इसको आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एस ई बी। देखिए ई के साथ में बी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एम एस ई बी का जोड़ा बन जाएगा दोस्तों, एम एस ई बी, फिर एम एस ई बी, फिर एम एस ई बी, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर एम एस सबसे पहले इसमें आएगा एस, फिर ई बी, फिर एम एस ई बी, फिर एम एस ई बी, फिर एम एस ई बी। तो यहाँ पे एस ई एम बी, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, दिए गए शब्द युग्मों में से उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह निकटतम संबंधित है। यहाँ पर देखिए, कुर्सी लकड़ी, कुर्सी लकड़ी, तो आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, जिस प्रकार कुर्सी बनाने में लकड़ी प्रयुक्त होती है, उसी प्रकार दर्पण बनाने में कांच का प्रयोग है वो किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप एस टी आर, ठीक है। तो यहाँ पे एस और आर के अंदर कितने का गैप है, -1 का, ठीक है। और एस और टी में दोस्तों यहाँ पे +1 का, ठीक है। तो दोस्तों यही सीन है, सब में यही चलेगा, कोई एक भिन्न है, और वो एक भिन्न है वो है दोस्तों ये, यही भिन्न है, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है। बाकी सभी के अंदर दोस्तों देखिए ओ एन, ठीक है, उल्टा चल रहा है ना, एल के ये भी उल्टा चल रहा है, आई एच ये भी उल्टा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एस टी ये प्लस में जा रहा है, बाकी सब में माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें अन्य से भिन्न ये एक है, 1 नंबर वाला ऑप्शन एस टी आर, ठीक है। आगे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों 10वां अक्षर है वो कौन सा होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर सीधा सा है कि 10 में से सॉरी 15 में से 10 घटा दीजिए, और क्या आ जाएगा, 10 घटाओगे तो 5वां आ जाएगा। और दाएं से 5वां अक्षर है, दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों यानी कि जेड से शुरुआत करेंगे अपन, ठीक है। तो वी है वो 5वां अक्षर होगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 95 से 97 प्रश्न है ये दोस्तों, रीजनिंग से संबंधित 3 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ये पैसेज से संबंधित प्रश्न है। आप इसको पढ़ोगे तो दोस्तों ये 3 प्रश्न है वो आसानी से उत्तर दे सकते हो। जैसे कि सरकार के पास शिक्षा संस्थानों को चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डाटा पर्याप्त है, क्योंकि उसमें कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से व्यापक स्तर पर समाज को लाभ होगा, ठीक है। तो इसमें ये संभवतः गलत है, ये चीज इस गलत दे रखी है, ठीक है। होगा इसमें व्यापक स्तर पर लाभ है वो होगा, तो ये संभवतः गलत है, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संभवतः गलत है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ये 3 प्रश्न है वो ऐसे पूछे जाएंगे। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एफ ए का भाई है, एफ है वो क्या है, ए का भाई है। सी ए की पुत्री है, सी है वो क्या है,
सी है वो दोस्तों ए की पुत्री है। के एफ की बहन है, के है वो दोस्तों क्या है, एफ की बहन है। जी सी का भाई है, जी है वो क्या है, सी का भाई है। तब जी का चाचा कौन बनेगा, तो दोस्तों जी का चाचा कौन है, तो दोस्तों जी का चाचा के और एफ इन दोनों में से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एफ ए का भाई है, तो एफ है वो क्या है, भाई, यानी कि जेंट्स है, तो इस ये प्लस है, यानी कि जी का चाचा कौन बनेगा, तो दोस्तों एफ बनेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कूट भाषा में कोल्ड को ALHY लिखा जाता है तो IRON को कैसे लिखा जाएगा, सीधा सा है दोस्तों। देखिए सी और ए में कितने का अंतर है, तो दोस्तों सी और ए में -2 का अंतर है। ठीक है, फिर ओ और एल में कितने का अंतर है, तो दोस्तों इसमें -3 का अंतर है। ठीक है, फिर एल और एच में इसमें दोस्तों -4 का अंतर है, और डी और वाई में इसमें दोस्तों -5 का अंतर है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार भी अपने को यही करना है। आयरन लिखा हुआ है, इसमें आई के अंदर 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों जी आ जाएगा, आर के अंदर 3 माइनस करेंगे ओ आ जाएगा, ओ के अंदर अपन 3 माइनस करेंगे तो दोस्तों के आ जाएगा, और एन के अंदर अपन 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों आई आ जाएगा। तो ये सॉरी 2 3 4 5, ठीक है 5 माइनस करेंगे इसमें, तो 2 3 4 5 का गैप चल रहा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा GOKI। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये 25 किलोमीटर है वो दोस्तों उत्तर दिशा में चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर दोस्तों ये क्या करता है कि बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, तो दोस्तों ये अपना हो गया कौन सा, ओ बिंदु हो गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर ये दाएं मुड़कर दोस्तों वापस 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये पूर्व दिशा में मुड़कर दोस्तों फिर ये 5 किलोमीटर चल गया, यानी कि यहाँ पर आ गया इसके बराबर में। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की दूरी तय करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, तो दोस्तों 25, तो ये और 5 ये, टोटल 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, 5 लड़के ABCD तथा E एक पंक्ति में AB की दाईं ओर है, ए है दोस्तों, ये 5 लड़के बैठा दिए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, ए बी की दाईं ओर है, ए है वो क्या है, जैसे कि मैं ए को कहीं भी बैठा दूं, जैसे मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ए है वो क्या है, बी के दाईं ओर है, तो ये बात दाईं ओर हो गया। ठीक है, और ई बी के बाईं ओर है, ई है वो बी के बाईं ओर है, तो दोस्तों ये यहाँ पर ई बैठ गया। ठीक है, लेकिन सी के दाईं ओर है, लेकिन सी के दाईं ओर है, ई है वो सी के क्या है, दाईं ओर है। ठीक है, तो ये सी आ गया, और ए डी के बाईं ओर है, ए है वो डी के बाईं ओर है, तो दोस्तों ये डी यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको काट दीजिए, ये 5 व्यक्ति मैंने यहाँ पे बैठा दिया है। अभी यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है, बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ई है, वो बाईं ओर से दूसरा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 किताबें ABCDE, किताब सी ऊपर है, किताब सी है वो सबसे ऊपर है, किताब डी के नीचे, यानी कि किताब सी ऊपर है, किताब डी के, तो दोस्तों ये किताब डी के ऊपर है। ठीक है, किताब ई नीचे है, किताब ए के, तो दोस्तों ई के नीचे क्या है, सॉरी ए के नीचे ई किताब है। ठीक है, किताब डी ऊपर है, किताब डी है वो ऊपर है किसके, ए के, बिल्कुल सही है, किताब ए के, बिल्कुल सही है, डी किताब ऊपर है ए के, किताब बी नीचे है ई के,
तो सबसे नीचे बी आ जाएगा बस। अब इसमें कौन सी किताब सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे किताब बी है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे बीज, पौधा, पुष्प, फल, वृक्ष, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो इसमें बीज आएगा। फिर बीज से क्या बनेगा दोस्तों, पौधा बनेगा। पौधे से दोस्तों क्या बनेगा, वृक्ष बनेगा। ठीक है, वृक्ष से क्या होंगे, वृक्ष के पुष्प लगेंगे। ठीक है, और फिर पुष्प से फूल आएंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों देखिए 104 नंबर का प्रश्न, अंतिम आकृति के निचले भाग में कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर निचले भाग में कौन सा अक्षर आएगा, ए और ई। ठीक है, इसमें कितने का गैप है, इसमें दोस्तों 4 का गैप है। ठीक है, एच और एन में इसमें 6 का गैप है, एल और टी में इसमें 8 का गैप है। तो दोस्तों 4 6 8, तो आगे क्या आएगा 10, तो ई में 10 जोड़ दीजिए। ई में 10 जोड़ोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ई 5 नंबर पे 10 जोड़ोगे तो 15, 15 नंबर पे क्या आता है, ओ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वाई डब्ल्यू यू एस एम के। तो यहाँ पर देखिए वाई और डब्ल्यू, ठीक है, वाई और डब्ल्यू और डब्ल्यू और यू, इसमें गैप देख के चलिए दोस्तों। ठीक है, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत है ही नहीं इसमें। देखिए इसमें -2 कर दिया, फिर -2 कर दिया, ठीक वैसे ही चलना है अपने को भी। देखिए एस में 2 माइनस करे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, क्यों, और क्यों में 2 माइनस करे तो क्या आ जाएगा, ओ। ठीक है, तो यही होगा, क्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नाइट्रोजन गैसीय। ठीक है, तो आगे सेम टू सेम ऐसा कौन सा पार्ट में आएगा, ऑप्शन देख के बताइए। तो देखिए नाइट्रोजन है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, उसी प्रकार जो मरकरी है वो तरल द्रव की अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, ज्यादा समय मैं वेस्ट नहीं करूंगा आपका। ठीक है, ये प्रश्न है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 प्रश्न और करवा देता हूँ रीजनिंग से संबंधित। देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, विषम चुनना है। तो जैसे दोस्तों 208, ठीक है, तो ये 200 है, ये 8 से पूर्णतः विभाजित है। 300 है वो 12 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18 500, ठीक है, 500 में आप 18 का भाग दोगे तो दोस्तों ये 18 का भाग पूरा नहीं जाएगा, 400 में 16 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये अन्य से भिन्न है। आगे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं का नवा अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों सीधा सा है, 16 + 9 कर दीजिए, ये असमान स्थिति है तो 16 + 9 हो जाएगा तो 25 हो जाएंगे। 25वां अक्षर कौन सा है, तो वाई। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, देखिए रीजनिंग में मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ये आप रीजनिंग है वो लगभग सभी व्यक्ति हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बादल, इंद्रधनुष, विध्वंस, वर्षा, निम्न दबाव, बाढ़। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या आएगा, इसमें दोस्तों सबसे पहले निम्न दबाव आएगा। ठीक है, सबसे पहले निम्न दबाव आएगा, फिर दोस्तों उससे बादल। ठीक है, बादल से दोस्तों वर्षा होगी, और वर्षा में के बाद में दोस्तों इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, बाढ़, विध्वंस, ये वाला। दोस्तों इसमें 5 1 4 2 6 3 इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और ये भी तुम्हारा 15 से 17 तक एक क्वेश्चन है, ये भी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि 118 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या देखिए ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डायग्राम के अंदर आप देखिए 3 4 6 2 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 3 और 4 कितने होते हैं, 7, 6 और 2 कितने होते हैं, 8। तो कितने हो गए, 7 और 8 कितने हो गए, 15। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, ये वाला तो दिमाग अपन ने लगा लिया। लेकिन आगे आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 और 6 13, 13 और दोस्तों यहाँ पे फिर तो ये 100 हो ही नहीं पाएंगे।
ठीक है। तो इसमें दूसरी चीज दिमाग में लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 6 दे रखा है ना, ये 15 कैसे आए वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर किया तो दोस्तों कितना हो गया, 36 और 4 40, ठीक है। अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 और 9 कितने होते हैं 25। अब 40 में से 25 घटा दिए तो कितना आ गया 15, ठीक है। ऐसे ही करना है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, कितना हो गया 181, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 181 में से 49 माइनस किया है तो दोस्तों कितना आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 131 आएगा। सॉरी, 1 का स्क्वायर एक भी तो होता है, तो 49 प्लस 1 हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे 50 घटा दिए 181 में से तो कितना आ गया 131। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए जब किसी संख्या को 3 से गुणा करके 15 घटाया जाता है तब उत्तर 120 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन उठा के दोस्तों किया 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे 45 है, 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 और 45 90, 90 और 45 कितने होते हैं 145, और 145 में से दोस्तों आप 15 घटा दीजिए तो उत्तर आएगा 120, तो बिल्कुल सारा है, ठीक है। 145 में से 15 घटाएंगे तो 20 आएगा 120, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 किग्रा बढ़ जाता है जब उसमें 42 किग्रा वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन किग्रा में ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 किग्रा बढ़ गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 42 प्लस 15 इंटू 1.6, बस यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 इंटू 1.6 करोगे तो कितना आ जाएगा 24, तो 42 प्लस 24 कितना हो जाएगा 66 किग्रा। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट चलता हूँ दोस्तों, मेरे को क्वेश्चन है वो और भी करवाने हैं। देखिए जैसे कि 127 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु का क्रम मूल्य 100 रुपए है, 50% की छूट देने के बाद 50% का लाभ होता है, बताइए इसके लिए वस्तु का बाजार मूल्य होगा। तो दोस्तों सीधा सा है, ऑप्शन के अनुसार आप उठा लीजिए। जैसे कि 300 रुपए बाजार मूल्य है, अब इसमें 50% यानी कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, अपन उसके ऊपर क्या करेंगे 300 रुपए अंकित कर दिया, ठीक है। अब उसमें अपन 50% की छूट देंगे तो यानी कि 150 रुपए की क्या दे दी, छूट दे दी, ठीक है। बचे कितने, तो दोस्तों बेचा कितने अपन ने 150 रुपए में, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए, 50% का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तो दोस्तों हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए प्रश्न में भी क्या लिखा हुआ है 50% की छूट देने के बाद में 50 रुपए का लाभ हो, तो यहाँ पर 300 रुपए वस्तु का बाजार मूल्य होगा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। जैसे कि 128 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 318 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। सीधा सा है, 318 में से 212 है वो घटा दीजिए, कितना आएगा दोस्तों 106 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे माइनस 106 बटे 318 इंटू 100, बस। तो यानी कि 3 बार कट गया नहीं है इससे, तो यहाँ पर क्या आया -1 बटे 3 इंटू 100, तो यानी कि 100 में 3 का भाग दे दीजिए। तो दोस्तों इसमें 33 से 1/3% की क्या हुई, हानि हुई। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि
किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल है वो कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पे 6√2 का स्क्वायर बटे 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रश्न मैं छोड़ते हुए चल रहा हूँ, आप आसानी से कर सकते हैं उनको। आगे देखिए, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 5% बढ़ाई जाए तो चौड़ाई 10% कम कर दी जाए, यानी कि किसी पार्क की लंबाई है वो 5% बढ़ाई जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीधा सा है, ज्यादा कुछ खास करने की दोस्तों इसमें जरूरत है ही नहीं। 5 माइनस 10 ये निकालने का तरीका है दोस्तों। ठीक है, इसमें आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और 5 इंटू 10/100, बस। ठीक है, यही करना है। तो यहाँ पे -5 -1/2 जाएगा इसमें। ठीक है, ये 50 और ये 100 कितनी 1/2 हो गया, तो यहाँ पे 5 -10 -1/2 यही होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा -5.5, इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कमी होगी इसमें। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, उसी प्रकार ये भी देखिए 132 नंबर प्रश्न है। एक कुर्सी 20% के लाभ पर 600 रुपए में बेची गई हो तो कुर्सी की मूल कीमत क्या है? कुर्सी की मूल कीमत क्या है वो अपने को बताना है। तो यानी कि दोस्तों देखिए, एक्स का अपने को क्या करना है, 120% बराबर कितना दे रखा है, 600। ठीक है, सीधा सा है, एक्स इंटू 120 बटे क्या हो जाएगा, 100 बराबर 600, यानी कि दोस्तों 600 इंटू 100/120, बस यही करना है और क्या करना है। तो यहाँ पर इसमें 500 रुपए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 133 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिनेश और रमेश किसी कार्य को अकेले ही क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में पूरा कर लेते हैं। दिनेश और रमेश किसी कार्य को अकेले ही क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में पूरा कर लेते हैं। यदि वे इस कार्य को मिलकर करें तो कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा दोस्तों, सीधा सा है, 80 इंटू 120 बटे 80 प्लस 120, बस। तो 80 इंटू 120 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9600 बटे 80 और 120 कितने होते हैं, 200, बस ये लो। 96 में 2 का भाग 2 कितना जाएगा, 48 मिनट। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? सीधा सा है दोस्तों, 18 में 2 का भाग दे लीजिए, कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नया औसत बराबर पूर्व का औसत बटे 2, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर 18/2 किया, 9 आ गया, 9 नया औसत है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित 15 प्रश्न है वो करवा देता हूँ। देखिए, एमएस ऑफिस का वेद संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो वेद संस्करण कौन सा नहीं है निम्न में से? यहाँ पर देखिए, ऑफिस मैनेजर, यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है? तो दोस्तों फॉन्ट स्टाइल होते हैं बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और अंडरलाइन। तो यहाँ पर इसमें सुपरस्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों, फॉन्ट स्टाइल 1 नंबर ऑप्शन सही। 138 नंबर प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई में से कौन से संबंधित नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई में से कौन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें सेल। ठीक है, यहाँ पर सेल एमएस एक्सेल में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 139 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एमएस एक्सेल में प्रथम सेल का एड्रेस होता है। तो प्रथम सेल का एड्रेस है वो होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें प्रथम सेल का जो एड्रेस है वो दोस्तों कौन सा होता है, A1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पावर पॉइंट। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है?
कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें डिवाइस ड्राइवर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक मानक कीबोर्ड में शिफ्ट एवं कंट्रोल कुंजी क्रमशः कितनी होती है? एक मानक कीबोर्ड में शिफ्ट एवं कंट्रोल कुंजी क्रमशः कितनी होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2-2। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक माउस का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक माउस का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइब्रिड माउस। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सी मेमोरी एसरैम से बनी होती है और बहुत उच्च एक्सेस स्पीड प्रदान करती है? निम्न में से कौन सी मेमोरी एसरैम से बनी होती है और बहुत उच्च एक्सेस स्पीड प्रदान करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैश मेमोरी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक मेमोरी साइज को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक मेमोरी साइज को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें टेराबाइट। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर रिसोर्स साझा करने के लिए उत्तरदायी है ये। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो दोस्तों मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? तो वो है मालवेयर से सुरक्षा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, ठीक है, बाकी सारे हैं। आगे देखिए, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के किस मैनेजमेंट फंक्शन का भाग है? फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के किस मैनेजमेंट फंक्शन का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फाइल का। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग है वो दोस्तों फाइल का प्रकार जानने में किया जाता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों वो है अंडरस्टैंडिंग का कार्य है वो नहीं करता है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित 6ठा नंबर का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। लिंक आपको सभी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें और पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो भी दें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।